सभी को सुप्रभात। बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम मलिक मोहम्मद जायसी में नागमती वियोग खंड पढ़ रहे थे और कल हमने पढ़ा बा बातो दूबर अति भारी कैसे भरो रेन अंधियारी कि भाद्रपद का महीना लगा। उसके अंतर्गत बताया कि जैसे भाद्रपद लगा तो कहते हैं ये और भी दुबर हो गया। बा बादो दुबर अति भारी कैसे भरो रेन अंधियारी, कहते हैं अंधेरी रात में मैं अपना समय कैसे व्यतीत करूं। आगे बताया सेज नागनी फिर दशा पिया बिना मंदिर सुन अनंते बसा, प्रीतम के बिना मेरा जो मंदिर है, मेरा जो घर है वो सुनना है। और सेज नागनी फिर दशा, सेज क्या बन गई, नागिन बन गई। जैसे मीरा ने कहा था कि सूली ऊपर सेज हमारी किस विध सोना होए, कि सेज है प्रीतम के बिना क्या बन जाती है, सूली बन जाती है, नागिन बन जाती है। तो बा बादो दुबर अति भारी कैसे भरो रेन अंधियारी। फिर क्या कहते हैं नागमती कि पियो को कहो संदेशड़ो, पियो को कहो संदेशड़ो, हे बोरा हे काक सो धनी विरह जरी, तेक धुआं हमें लाग, कि प्रीतम के पास संदेश लेके जाओ। कौन, कौआ और बरमर को भेजा। क्या कहा कि सो धनी विरह जरी, कहते आपके वियोग में हम जलकर क्या हो गए, काले हो गए, आपके पास आए हैं। तो आगे बता जिन घर कंता ते सुखी, जिसके घर में प्रीतम होता है, कंत का से प्रीतम, ते सुखी जिन गारो और गर्व, वो गर्व के साथ रहते हैं। कौन रहती है, वो नायिका, वो गर्व के साथ रहती है, मान सम्मान के साथ रहती है। जिन घर कंता ते सुखी जिन गारो और गर्व, कंत प्यारा बाहिरा, जैसे ही कंत प्रीतम बाहर होता है हम सुख भूलिया सरब, हम सारे सुख भूल जाते हैं। ये मलिक मोहम्मद जायसी ने बताया। आगे बताया कि जल थल भरे अनूप सब, दरने गगन मिल एक, जल थल भरे अनूप सब, दरने गगन मिल एक, अगदानी जोबन अवगाह में दे प्यू टेक। देखो बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति आई। क्या बताया कि जल थल भरे अनूप सब, सब जगह जहाँ भी नागमती देखती है वहाँ जल ही जल दिखाई देता है। धरनी गगन मिल एक, धरती और आकाश मिलकर क्या हो गए, एक जैसे एकाकार की स्थिति आ गई है। किससे, पानी से। बरसात का भाद्रपद के महीने की बात कही तो क्या बताया, धनी जौवन अवगाह में, मैं इस समय कौन सी अवस्था है, प्रेम की अवस्था है, यौवन की अवस्था है। धनी जौवन अवगाह में, अब यौवन रूपी में है, डूब रही हूँ। अवगाह दे पीयू टेक, अब क्या करे आप मुझे सहारा दो। वो नागमती ने पिछली पंक्ति में कहा था ना कि हाँ मदन हो घेरी, मुझे किसने घेर लिया है, मदन का से मैंने बताया था कामदेव ने घेर लिया है। तो ये नागमती का वियोग खंड है 12 मासा। हमने पहले पद्मावती का मानसरोवर खंड पढ़ा था जिसमें बताया था कि मानसरोवर पर आके अपने सखियों को क्या कहती है कि ये रानी मन देखी विजारी, ये है नेहर रहना दिन जारी, जब लग पिता कर राजू, खेल ले खेलन आजू। तो वो भी अपने साथ साथ में ध्यान में रखना है मानसरोवर खंड। और अब हमारा जो चल रहा है वो नागमती वियोग खंड, जिसके अंतर्गत हमने भाद्रपद के महीने के बारे में पढ़ा कि भाद्रपद का महीना आता है तो नागमती की क्या वियोग दशा होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति बताई आपको कि जिन घर कंता ते सुखी जिन गारो और गर्व, अच्छी तरह से याद कर लेना, ध्यान से सुन के अपने रजिस्टर में ये अंकित कर लेना कि जिन घर कंता ते सुखी जिन गारो और गर्व, कंत प्यारा बाहिरा हम सुख भूलिया सरब, हम सारे सुख भूल गए। अब आगामी जो हम करने जा रहे हैं वो सावन माह के बारे में बताएंगे। जैसे सावन का
महीना आता है तो नागमती की क्या दशा होती है। सावन में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा बारिश कब होती है, सावन में। और जो ये प्रिय मिलन की जो तड़प है, व्याकुलता है, ये कब ज़्यादा, ये उसी महीने में सताती है। तो क्या बताया, सावन में है बस अति पानी। सावन में क्या बरसता है, मेह काश्य, यहाँ पे बरसात होती है। जैसे आपने ढोला मरु पढ़ा होगा, उसमें कहा था कि पावस आएगी साहिबा बोलन लाग्या मोर, कि कौन पावस काश्य बरसात, बरसात आएगी साहिबा, साहिबा काश्य प्रीतम, बोलन लाग्या मोर, किसने बोलना शुरू कर दिया, मोर। और मोर जैसे बोलेंगे तो किसकी याद दिलाएंगे, अपने प्रीतम की। तो क्या बताया, पावस आएगी साहिबा बोलन लाग्या मोर, तू गरकंता आवे नहीं, यौवन किधरे जोर। कहते हैं आप मेरे प्रीतम आते नहीं और मेरे पे ही क्या नहीं है, काबू नहीं है। तो पावस आएगी साहिबा बोलन लाग्या मोर, तू गरकंता आवे नहीं, यौवन किधरे जोर। तो ये योग दशा के बारे में बताया। तो कहते हैं ना कि पावस ऋतु आती है, बरसात ऋतु आती है, तो बरसात होती है तो राजा भी खुश होता है, प्रजा भी खुश होती है, वृक्ष भी खुश होते हैं, पत्ते भी खुश होते हैं, है ना। जो बैठू तो बरसात, लेकिन खुश कौन नहीं होते, जो विक्षोभ की अवस्था में होते हैं, योग दशा से जो क्या होते हैं, व्याकुल बेचैन होते हैं, वो इससे क्या करते हैं, तड़पते हैं। तो हम नागमती का पढ़ेंगे सावन के महीने के बारे में। तो साथ साथ में आप अपने लिस्ट पे उतारे चले कि सावन वर्ष में है अति पानी, सावन में है बरस अति पानी, विरह बरनी परो हो, परे हो, विरह जुरानी, विरह जुरानी। क्या बताया कि सावन का महीना आया, नागमती की वेदना और बढ़ गई। तो सावन के महीने में मेह काश्य बरसात हुई, बस अति पानी, इतना पानी बरसा कि क्या बताया, बरनी परो हो, चारों तरफ से बरनी पड़ गई। बरनी काश्य समझते हो, जैसे पानी का बहाव ज्यादा हो और नीचे जब पानी उतरता हो तो एक बरनी के हिसाब से गोल सा बिंदु बनता है, ऐसा घुमावदार, उसके लिए आता है। कहते क्या, बरनी परो हो, चारों तरफ से क्या हो गया, बरनी पड़ गई है, विरह जुरानी, और मैं वियोग में क्या हो रही हूँ, जल रही हूँ। देखो मैं वियोग में क्या हो रही हूँ, जल रही हूँ, और इधर से पानी की क्या पड़ रही है, बरनी पड़ रही है। वो कहते हैं ना, जैसे मीरा ने कहा था, आपने पढ़ा था, कौन क्या कहा था, ये दो नेर में रुके न माने, जैसे नीर बहे जैसे सावन की। सावन का महीने में बारिश होती है, इसी प्रकार से मेरी आंखों में अश्रु धारा की क्या होती है, बरसात होती है अपने पियो के वियोग में। तो ये दो नेर में रुके वो न माने, नीर बहे जैसे सावन की। तो क्या कहते हैं, सावन भी है बरसती पानी, मरनी परोहो विरह जुरानी। आगे देखो, नाग पुनर बसु, पुनर बसु क्यों ने देखा, क्यों ने देखा। आगे देखो, भई बावरी, भई बावरी कंठ सरेखा। अब क्या बताया, नागमती कह रही है कि लागो पुनर्वसु, पुनर्वसु नक्षत्र लग चुका है, लेकिन मैंने क्या नहीं देखा, अपना प्रीतम नहीं देखा। प्रीतम कहाँ गया है, उस राजा रतन सेन पद्मावती को पाने के लिए चला गया है। क्या बताया था, हीरामन तोता ने आगे उनका नक्श वर्णन किया था, उसके बातों में प्रेम फांस में बंद कर कहाँ चला गया, पद्मावती को प्राप्त करने के लिए। तब क्या कहती नागमती कि अब तो पुनर्वसु लग चुका है, लेकिन मैंने प्रिय नहीं देखा। भई बावरी, मैं प्रीतम के बिना क्या हो गई हूँ, बावली हो गई हूँ।
जैसे पहले पद में आया था, पिए वियोग अस बावल जियो, पपैया नित बोले पियो पियो। प्रीतम के बिना मैं बावली हो चुकी हूँ। इधर से पपैया क्या बोल रहा है, पियो पियो की आवाज दे रहा है, जो मेरी तड़प को, व्याकुलता को, बेचैनी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो क्या बताया कि पियू ने देखा भई बावरी, मैं बावली बन चुकी हूँ। कोई कह दे कंत सरेखा, कंत की बात कहे मुझे, तो मैं क्या जीवित रह सकती हूँ। जैसे पहले पद में आया था कि खन एक पेट में आवे सांसा, खन जाई होई निराशा। कि एक बार पेट में क्या आता है, श्वास आता है, फिर चला जाता है, फिर वापस आएगा या नहीं आएगा, होई निराशा। सखियां बैठी नागमती के पास में बैठी है और वो अपने वियोग में पीड़ित है। किसके, अपने राजा रतन सेन के। तो उसके वियोग में पीड़ित होने से कहते हैं कि जब इतनी उसकी स्थिति हो गई है, दुर्बल के लो, आप क्षीण के लो, कि खन पेट में आवे एक सांसा, एक क्षण इनके पेट में श्वास आता है, फिर चला जाता है, फिर वापस आएगा या नहीं आएगा, इसी आशा में वो सखियां बैठी है कि खन होई निराशा, कोई ऐसा न हो जाए कि श्वास लौट के वापस ना आए। तो खन होई निराशा। जैसे बताया था कि नागमती अपने प्रीतम के वियोग में ऐसी दुबली या क्षीण हो चुकी है कि हार जो है वो भी क्या है, भारी महसूस हो रहा है, हार पे भारी लागत है। तो आगे देखो कि भई बावली कंत सरेखा, मैं अपने प्रीतम के बिना क्या हो चुकी हूँ, बावली हो चुकी हूँ। जैसे मीरा ने कहा था, आपने पढ़ा था, क्या कहा था, लोग कहे मीरा भई बावली, लोग तो मीरा को क्या कहते हैं, बावली। सास कहे कुल नासिरे, सास क्या बताती है कि कुल कोई क्या लगाती, लाज लगाती। ये लोक लाज सबसे बड़ी बात है ना। तो आगे चले, अब तीसरी पंक्ति में क्या पता है, देखो, रकत के आंसू पर ही, रकत के आंसू पर ही हुई टूटी। आगे देखो, रेंगी चली जस वीर बहुटी, जस वीर बहुटी। सख्यन रचा पीयूष संग हिंडोला, पीयूष संग हिंडोला। हरियरी भूमि, हरियरी भूमि कुसुम्बी चोला, कुसुम्बी चोला। हिये हिंडोल, हिये हिंडोल, हिये हिंडोल अस डोले मोरा, अस डोले मोरा। पिए जुलाई दी जोरा, पियो जुलाई दे जग जोरा। एक बार इतना ही देखो, क्या पता है, क्या कहते हैं कि रकत के आंसू परे भूमि टूटी, रेंगी चली जस वीर बहुटी। तो नागमती कहती है, मेरी आंखों में अश्रुधारा की जगह क्या निकल रहे हैं, खून निकल रहा है, जो निकल कर बूंदे कहाँ पर गिर रही है, इस धरातल पर गिर रही है, जैसे लग रही है कि वीर बहुटी हो। बरसात ऋतु में आपने देखी होगी,
वीर बहुटियां आती है। तो कहते हैं जैसे जैसे आंसू गिरते हैं तो ऐसा लगता है कि वीर बहुटियां आ चुकी है। आगे बताया कि सखी रचा पीयू संग हिंडोला, जिनका प्रीतम करते हैं वो अपने प्रीतम के साथ सावन महीने में क्या हिंडोला रचाए, यानी कि झूला झूला शुरू किया। किसके साथ? अपने प्रीतम के साथ। सावन महीने में अपने प्रीतम के साथ झूला झूला शुरू कर दिया। किसने किया? जिसका प्रीतम जिसके घर पे है उन्होंने शुरू किया। तो क्या कहते हैं? सख्य रचा पीयू संग हिंडोला, हरी हरी भूमि, चारों तरफ से भूमि क्या हो गई? हरियाली छा गई है, क्योंकि सावन का महीना है तो सभी ने रंग बिरंगे कपड़े पहन लिए हैं। किसने? सखियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहनकर अपने प्रीतम के साथ झूला झूल रही है। इधर से नागमती क्या कह रही है कि सत्य नृचा पीयू संग हिंडोला, हरेर भूमि कुसुम्बी चोला, हिये हिंडोल अस डोले मोरा, प्रीतम के बिना मैं भी झूले की भांति डोल रही हूँ। अब प्रीतम के बिना झूले की भांति डोलने का हास्य, जैसे एक जगह मैं आपको इस विस्तार से बताऊं, एक जगह अपने बताया था, अपने आते हैं बिहारी जी कहते हैं कि इत आवत चले जात 6 तक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे। कहते जैसे ही प्रीतम की याद आती है तो वो 6 हाथ आगे और 6 हाथ पीछे चली जाती है अचानक। जैसे एक श्वास आता है तो ऐसा लगता धक्का लगता हो, क्योंकि उसकी स्थिति है वो इतनी क्षीण हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है, दुर्बल हो चुकी है, दुर्बल कह सकते हो कि इत आवती चली जात। जैसे ही प्रीतम की याद आई, श्वास लंबे लिए, तो कहते हैं कि 6-7 तक हाथ, 6-7 हाथ आगे चली जाती है, 6-7 हाथ पीछे चली जाती है। चढ़ी हिंडोले से रहे, अब अपने प्रीतम की याद में वो जैसे झूले झूल रही हो ना वैसे रहती है। तो यही नागमती ने यहाँ पे कहा है कि ये हिंडोल अस डोले मोरा, मेरा हृदय है वो भी झूले की भांति क्या कर रहा है? डोला है। क्यों झुलाई जी जकडोरा, कौन झुला रहा है? मेरा प्रीतम। प्रीतम कैसे झुला रहा है? अभी प्रीतम तो पास में नहीं है ना। तो बताया कि प्रीतम के वियोग में मैं ऐसा झूला झूल रही हूँ कि दे झकझोरा, वियोग रूपी मुझे झकझोरा दे रहा है, जिससे मेरा क्या है, ये हृदय रूपी जो झूला है वो क्या हो रहा है? झूल रहा है। आगे क्या बताया? देखना आगे बताया है कि बाट ऐसूज अथाय गंभीरी, बाट ऐसूज अथा है गंभीरी, जीव बाउल फिरे बंबीरी, बाग फिरे बंबीरी। आगे देखो लिखे, जग जल बूढ़, बूढ़ का से डूबना, बूढ़ जहां लगी ताकि, मोरी नाव खेवटा बिन, मोरी नाव खेवक बिनु थाकी। अब देखो क्या बताया इन पंक्तियों में कि बाट ऐसूज अथा है गंभीरी, जीव बाउरु बा फिरी गंभीरी, जग जल बूढ़ जहां लगी ताकी, मोरी नाव खेत बिन थाकी। कि बाट रास्ता है प्रीतम के पास जाने का,
वो सूझ नहीं रहा है कहाँ है। अथाह है गंभीरी, कितना उसमें गहराई है उसका पता नहीं है, उस रास्ते से मेरा प्रीतम गया है। तो क्या कहते हैं, बात ऐसो अथाह है गंभीरी, जीव बावरू, मेरा जो जीव है वो क्या हो चुका है, बावला हो चुका है, जैसे भंबीरी की भांति चक्कर लगा रहा है मेरा अंदर बैठा हुआ जीव। बाट ऐसूज, रास्ता पता नहीं कहाँ है, सूझता नहीं है मेरे को। और बताया अथाह गंभीरी, रास्ता उबड़ खाबड़ है, जा भी नहीं पा सकते। तो क्या बताया आगे कि जग जन बूढ़ जहाँ तक ताकी, जहाँ भी देखो सावन माह में सारा संसार किससे डूब रहा है, जल ही जल से डूब रहा है। जहाँ भी मैं ताकी मतलब देखती हूँ, मोरी नाव केवल बिन थाकी, मेरी नाव को चलाने वाला है मिला नहीं। अब नाव को कहाँ से यहाँ पर यौम रूपी नाव को चलाने वाला मेरा प्रीतम मेरे पास में नहीं है। तो नाव में ये एक जगह क्या है, खड़ी है, थाकी खड़ी है। मोरी नाव सेवक बिन थाकी, मेरी नाव सेवक बिना क्या है, एक जगह खड़ी है। आगे देखो क्या बताया है, आगे बताया है कि पर्वत समुद्र अगम बीच, पर्वत समुद्र अगम बीच बिहड़ वन ढाक केमी के बेटो, केमी के बेटो कंत तुम ना मोही पावने पांख। क्या बताए कि पर्वत समुद्र अगम बीच, पर्वत समुद्र अगम के बीच क्या है, बीहड़ जंगल है। और जंगल में किसके पेड़ हैं, डाक के पेड़ हैं। और कहते हैं अब इतनी दूरी है तो मैं किन बैठो, कैसे मेरी मुलाकात हो, किससे, कंत से, मेरे प्रीतम से। कहते हैं मेरे न तो पाँव है न मेरे पंख है, जिससे चलकर या उड़ के आपके पास आ सकूं। तो ये है नागमती की वियोग दशा सावन माह में, कि सावन में है बस अति पानी, विरह बरो विरह जुरानी। तो ये अपने सह प्रसंग व्याख्या हुई, इसमें आप दो पंक्तियां याद कर लेना। प्रश्न आएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी का नागमती वियोग खंड पर प्रकाश डालिए, तो आप अपनी दो पंक्तियां साथ में मुख्य की याद कर लेना कि सावन में है बस अति पानी, कैसे बरो भरनी करो विरह जुरानी, लागो पुनर्वसु पिए ने देखकर। तो आज बस इतना ही, कल फिर हम मलिक मोहम्मद जायसी के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।